हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके लिए एक सेशन। उसका नाम होता है लेटर राइटिंग सेशन। ठीक है, लेटर राइटिंग। इसमें मैं आपको पता है क्या कराऊंगी। अब आप पे दो ऑप्शन है, या तो मैं आपको कराऊँ एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, एक वीडियो में, या आई हैव अनदर बेटर ऑप्शन ऑल्सो कि मैं आपको करा देती हूँ इनफॉर्मल लेटर जितने भी हैं ना, सारे इनफॉर्मल लेटर्स करा देती हूँ। एंड टोटल 20 इनफॉर्मल लेटर्स करा देती हूँ। ठीक है, 20 इनफॉर्मल लेटर्स, ताकि जिस बच्चे ने सिर्फ इनफॉर्मल पढ़ने हो तो उसके लिए भी फ़ायदा रहे, जिसने फॉर्मल पढ़ने हो उसके लिए भी बेनिफिट रहे। आई थिंक दिस विल बी द बेटर ऑप्शन। यस, आई थिंक ये बेटर रहेगा ताकि क्लासीफाई भी हो जाए। ठीक है, चलो। तो इनफॉर्मल लेटर का एक देखो सैम्पल हम लेके चलते हैं। पहले एक सैम्पल बता देती हूँ। सैम्पल है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी टोटल 20 हो जाएंगे हमारे। इस वीडियो में तो कितने होंगे ये तो पता नहीं, बट टारगेट है कि 20 आपको कराने हैं इनफॉर्मल एंड 20 फॉर्मल, यानी टोटल 40 लेटर्स होंगे। देयर विल बी 40 लेटर्स सेट। आइए देखते हैं। सबसे पहले जैसे आपने लिखा, एक आपको फॉर्मेट भी बताऊंगी। एग्जामिनेशन हॉल, फिर लिखिए सिटी XYZ। ठीक है, इनफॉर्मल लिख रहे हैं। फिर आपने मेंशन की डेट, देन लिखा आपने डियर रोहन या जो भी नाम है, कॉमा, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। इस तरह की लाइन लिखनी है। इनफॉर्मल में अपनी देसी भाषा सीख रहे हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। अच्छा, एक और बस पहले आपको बात बता देती हूँ, पहले सब्र करो। ठीक है, लेट मी क्लियर यू फर्स्ट कि ना इस पेपर में क्या हो रहा है, एक फॉर्मल आ रहा है एक इनफॉर्मल, तो आपकी एक पे कमांड होनी ही चाहिए। बाकी आप तो दोनों ही प्रिपेयर करके चलो। इनफॉर्मल लेटर का ये है फैक्ट, दोनों ही आसान है, ऐसी बात नहीं है, दोनों के अपने फ़ायदे हैं। इनफॉर्मल में आपकी देसी भाषा चलती है और फॉर्मल में आपका फॉर्मेट चलता है। देखो, अब इनफॉर्मल का फॉर्मेट पहले सीख लो। एक फॉर्मेट के अगर एक देसी भाषा में जैसे बताएं कि सबसे पहले आपको लिखना होता है ऊपर सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, ये आपको पता होनी चाहिए ना, बेसिक बात। 5 नंबर पक्के आपके। सेंडर्स एड्रेस, फिर आप लिखो, वो छोड़ो, सेंडर्स एड्रेस आ गया ये आपका, यानी लगभग 1 2 3 3 लाइन में आपने लिख दिया सेंडर एड्रेस, यानी भेज कौन रहा है, भेज कौन रहा है, अभी जो नॉर्मल फॉर्मेट चल रहा है। फिर आपने लिखनी है, कन्फ्यूज़ नहीं होना, डेट। डेट शब्द नहीं लिखना है, डायरेक्ट डेट लिखना। जैसे आज सपोज 18 अगस्त 2026, डायरेक्ट वो लिखना। ठीक है, देन आप स्पेस छोड़ दो, या वही है, स्पेस छोड़ दो एक लाइन का, वो ठीक रहेगा। डेट एक लाइन में आ गई, स्पेस, लीव सम स्पेस, वन, एक एंटर मारा, स्पेस दिया, टाइप करोगे ना, इसलिए बता रही हूँ। देन आप लिखो डियर। डियर, अब अपने फ्रेंड का जो भी नाम है वो मेंशन है वो लिख लो, या कोई भी नाम लिख लो। ठीक है, XYZ वट एवर। फिर स्पेस, 2 लाइन छोड़नी है, 2 लाइन छोड़नी है। ठीक है, ये लिखा। देन आप स्टार्ट करोगे, 2 लाइन छोड़ने के बाद आप अपना पूरा लिखोगे वट एवर। ठीक है, 2 बार ऐसे इतना स्पेस देके जितना भी आपने लिखना हो लिखना। पहले उसमें भी आप क्या लिखोगे, पहले इंट्रो लिखोगे, फिर आपने 1 लाइन का स्पेस छोड़ना, फिर 1-2 लाइन लिखना, फिर आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ लास्ट में लिखना शुरू करना, थोड़ा सा ऐसे पीछे से, और लास्ट में आपका आएगा योर्स लविंगली, ये नीचे आ जाएगा योर्स, यहाँ लिख देती हूँ योर्स, योर्स लविंगली। ठीक है, एंड नीचे आपका आएगा नेम। ये होता है इनफॉर्मल का फॉर्मेट। इसमें जो है ये डिफरेंट है फॉर्मल से, और ये इजी है, तो अभी हम इसलिए इनफॉर्मल करते हैं और आइए देखते हैं कैसे है। सो देखो, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। I received mom's letter yesterday and she mentioned that your final examinations are approaching soon. While I know you are working hard, comma, she also mentioned that you are spending a considerable amount of time on your smartphone lately. As your elder sibling, I feel it's my responsibility to remind you about the critical importance of time management during your student life. है ना, स्टूडेंट लाइफ के समय मैंने सोचा एज योर एल्डर सिबलिंग कि आई फील इट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमाइंड यू अबाउट द क्रिटिकल इम्पोर्टेंस। हेलो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्रूशियल नहीं, क्रिटिकल इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ। टाइम once lost cannot be recalled,
एक्सेसिव स्क्रीन टाइम नॉट ओनली डिस्ट्रैक्ट्स योर माइंड, भी स्क्रीन टाइम पे है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। आप लोग भी सुन लो, मैं भी आपकी एल्डर सिबलिंग होने के नाते आपको बताती हूँ कि टाइम वन लॉस्ट कैन नॉट बी रिकॉर्ड। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम ओनली डिस्ट्रैक्ट्स योर माइंड। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है। बट ऑल्सो सीवर्डली की स्पेलिंग भी देख लेना, इम्पेयर्स योर एबिलिटी टू फोकस डीपली ऑन योर स्टडीज़। आप अपनी स्टडीज़ पे डीपली फोकस ही नहीं कर पाते हो। टू स्कोर वेल यू मस्ट क्रिएट अ स्ट्रक्चर्ड डेली रूटीन। अगर आप चाहते हो ना कि आपके अच्छे मार्क्स आए तो यू मस्ट मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, एक स्ट्रक्चर डेली रूटीन क्रिएट करो। एलोकेट स्पेसिफिक आवर्स फॉर स्टडिंग। सेट स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज फॉर फ़ोन यूजेज की भी एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री होनी चाहिए। हालांकि वही है, उससे भी कुछ फ़ायदा होता नहीं आजकल, इतने ज़्यादा एडिक्शन हो गया ना लोगों को वर्ड से। एंड टेक शॉर्ट फिजिकल ब्रेक्स लो टू रिफ्रेश योर माइंड। छोटे छोटे ब्रेक लो, हाँ, जब बारिश ना आ रही तब बाहर जा सकते हो, बिल्कुल। रिमेंबर, सेल्फ डिसिप्लिन ड्यूरिंग दिस क्रूशल फेज विल सेट फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस। ये फाउंडेशन सेट करेगा फॉर योर फ्यूचर एकेडमिक सक्सेस। ट्रीट योर प्रिपरेशन टाइम विद रिस्पेक्ट इट डिजर्व्स। I am confident that if you manage your daily schedule wisely, you will pass with flying colors. ऐसे लिख सकते हो। Give my regards to mom and dad. I am looking forward to hearing about your progress soon. Yours affectionately ABC। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कर सकते हो। मतलब मेन है कि आपको समझ में आ गया ना, बहुत ईजी था। पॉइंट है कि आपने बस ध्यान से सुनते जाओ ताकि आपको एक सेट हो जाए कि अच्छा ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक एक बार सुन लीजिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ 5 नंबर का। अब फाइनली पहले हमने बताया था उस लड़की को कि अपना एग्ज़ाम आ रहा, पढ़ाई कर लो। अब जो इन्फॉर्मल लेटर हम पढ़ रहे हैं उसमें हम क्या लिखेंगे, अगेन एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि आप कौन हो, सेंटर का एड्रेस लिख रहे हैं ना हम, भेजने वाले का एड्रेस। अब भेजने वाला बंदा तो उस समय एग्जामिनेशन हॉल में बैठे थे, एग्जामिनेशन हॉल सिटी XYZ, फिर डेट छापी, फिर बंदे का नाम छापा डियर प्रिया, comma, I was absolutely thrilled। अब आप खुश हो गए, आपकी ना बहन की या फ्रेंड की क्या लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है। तो अब आप कैसे लिखोगे उसे, लिखोगे I was absolutely thrilled to hear the wonderful news about your selection as a court clerk. Wow, please accept my heartiest congratulations on this outstanding achievement. I know how tirelessly you have worked over the past year for this examination, and seeing your dedication pay off brings me immense joy. मैं जानती हूँ तुमने बहुत, you have worked over the past year, पिछले साल से तुम तैयारी कर रहे हो इस एग्जामिनेशन की, and seeing your dedication pays off bring me immense joy, मैं खुशी से झूम उठी हूँ। Your success is truly well deserved। तुम्हारी जो सक्सेस है वो ट्रूली क्या है, well deserved है। तुम डिज़र्व करती हो बच्चे, डिज़र्व करती हो। And serves as a huge inspiration for all of us। इसका तो समझ में आ रहा है, हिंदी बार बार करने की ज़रूरत नहीं ना। तुम इंस्पिरेशन बन चुकी हो हमारे लिए। I remember the late night study sessions and the sacrifices you made during the preparation phase। So this victory must feel extraordinarily sweet। तो ये विक्ट्री तो ऐसी लग रही है extraordinary sweet मिल गई है, मज़े आ गए हैं। Since you have already joined the induction program, तुमने already join कर लिया है induction program, I am eager to know how your training experience is going so far। मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारा ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है। How are the classes, the environment and your fellow candidates, वो कैसे हैं बताओ। Whenever you get some time off from your busy schedule, do let me know so we can catch up in person and celebrate properly। Send my warm regards to your parents who must be beaming with pride right now। वो तो खुशी से फूला नहीं समा रहे होंगे, गर्व महसूस कर रहे होंगे। Wishing you a bright and a fulfilling career ahead, yours affectionately ABC। ये ABC कौन है, ये मैं ही हूँ ABC।
बीमिंग का मतलब तो समझते हो ना, चमकदार, एकदम चेहरा जो है गर्व से चमकदार हो गया पेरेंट्स का। चलो, अब मैंने अपनी एक फ्रेंड को, एक कज़न तो मेरी पास हो गई, मैंने उसको बधाई दे दी है गवर्नमेंट जॉब की। अब मैं अपने शब्दों में लिखने वाली हूँ, ठीक है। आप सोचना कि जैसे आप लेटर लिख रहे हो या बात कर रहे हो, मैं पढ़ के सुनाती हूँ मुँह ज़बानी कि अब ये जो लेटर है ये बेस्ड है, पहले ही बता दूँ कि फ़ेल हो गया, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो थोड़ा सा मज़ा नहीं आएगा, पर ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, वही अगेन, एग्जामिनेशन हॉल, डेट, डियर नितिन, I received uncle's call yesterday. I learned about the recent exam results. अभी कल रिज़ल्ट भी आया है ना, जिसे बच्चे SSC वगैरह का आया है, CHSL का आया है ना। So I understand. कज़न को कैसे बोलूँगी, वैसे ही बोलूँगी I understand how deeply disappointed. हम समझ सकते हैं, हमारा खुद का भी नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि है ना। So I understand how deeply disappointed you must feel right now after working so hard for months. अच्छा, if I say ना that I don't, then other, मतलब अगर हम अपने बोलते हैं ना, तो आजकल तो क्या है कि मैंने की मेहनत करी, कैसे कैसे नहीं हुए, तुमने पक्का मेहनत नहीं करी होगी वाली बात है ना, ऐसा लगता है। और ये बात सही भी है, बट बोलते तो ऐसे ही है ना कि हाँ, हम जानते हैं तुमने बहुत मेहनत करी है। सो आई अंडरस्टैंड, अंदर से अंदर हमें भी पता होता है, उस बंदे को भी पता होता है, पर सामने वाले को बोलना ऐसे ही पड़ता है कि आई अंडरस्टैंड हाउ डीपली डिसअपॉइंटेड यू मस्ट फील राइट नाउ आफ्टर वर्किंग सो हार्ड फॉर मंथ्स। वैसे हो भी जाता है ऐसे, बट कभी कभार तो क्या होता है कि बंदे के नंबर आए हैं, और क्या होता है ना, वो पलटी कैसे हो जाती है, ये ऐसे हो जाती है, जो इसे कहते हैं कट ऑफ में मान लो आपकी इजी शिफ्ट आ गई, तो क्या हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन बीच में आ जाती है। तो इसलिए इतने लाओ कि नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ना पड़े। सो आई अंडरस्टैंड हाउ डीपली यू मस्ट फील राइट नाउ आफ्टर वर्किंग सो हार्ड फॉर मंथ्स। कई लोग तो ईयर्स तक करते हैं, बट आई एम राइटिंग दिस, चाहे तुम 5 साल से कर रहे हो, आई एम राइटिंग दिस टू रिमाइंड यू दैट A single exam result does not define your potential or future. बात वैसे ये भी सही है कि एक सिंगल एग्ज़ाम आपका रिज़ल्ट, आपका पोटेंशियल और फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। क्या पता भगवान ने उसके लिए कोई बढ़िया सा सोच रखा हो, है ना। फिर भी करनी चाहिए अच्छे से तैयारी। सो फेलियर इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस। फेलियर लोग मानते हैं, बट इट इज़ नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड इट। कि क्या गलती रह गई, क्या ऐसी चीज़ें थी, आसपास चेक करो। Many successful people have faced setbacks before achieving their ultimate goals. बहुत सारे people ने फेस किया, सक्सेसफुल पीपल ने फेस किया setbacks before achieving their ultimate goals. Analyze where things went wrong, review your weak areas, and use this experience as a opportunity to refine your strategy. अब और ज़्यादा घायल शेरनी और ज़्यादा ध्यान से चलती है, तो बस वैसे ही आपने देखना है। एंड यूज़ दिस एक्सपीरियंस एज अ अपॉर्चुनिटी टू रिफाइन योर स्ट्रैटेजी। रिमेंबर, एक बात तुमने क्या था, रिमेंबर योर डेडिकेशन एंड इंटेलिजेंस रिमेन इंटैक्ट। ऑल यू नीड नाउ इज़ पेशेंस एंड रिन्यूड डिटर्मिनेशन। अब तुम्हें सिर्फ क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए और रिन्यूड डिटर्मिनेशन चाहिए। टेक टाइम ले लो भाई, एक बार टीचर डिसाइड करना है, दोबारा से देखो कहाँ कौन सा टीचर गलत था, पेपर गलत था, तुमने वही नहीं पढ़ा जो आना था, क्या चक्कर क्या था। टेक अ फ्यू डेज, करना तो है, क्लियर अप ऑप्शन तो है नहीं, और कोई जॉब तो मिलनी नहीं है, यही मिलनी है, करनी है तो यही करनी है भाई। तो टेक अ फ्यू डेज टू क्लियर योर माइंड, चार्ज करो अपने आप को, मेडिटेट करो, थोड़ा शांत रहो, रिचार्ज योरसेल्फ एंड देन बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो जैसे जिनका पिछली बार नहीं हो वो इस बार करना, बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। वी ऑल बिलीव इन योर कैपेबिलिटीज़ एंड आई एम ऑलवेज हियर व्हेन एवर यू वांट टू डिस्कस योर स्टडी प्लान, आई एम ऑलवेज हियर। अच्छा, मैं जिनको भी बोलती हूँ कि आई एम ऑलवेज हियर, यू डिस्कस माई स्टडी प्लान, उनसे ही पूछना पड़ता है, और वो मेरे से पूछते ही नहीं है कभी स्टडी प्लान। सो कीप योर मॉरल हाई, गिव माई रिस्पेक्ट्स टू अंकल एंड आंट। आंटी जी नहीं बोलना, अंकल जी आंटी जी नहीं बोलना अंकल एंड आंट, क्योंकि ये इंग्लिश है। योर्स अफेक्शनेटली ABC, है ना, मौसा जी मासी जी कुछ नहीं बोलना, आपने यही लिखना है। हो सकता है उनका बेटा है या नहीं है, क्या सिस्टम है,
एनीवेज बच्चे, अब अगली मज़ेदार चीज़ ये हुई कि अंकल के बेटे को लेटर लिखा था। अब अंकल भी खुश हो गए, उन्होंने अपनी तैयारी के लिए एक बुक भेज दी और बोला ले जा बेटे, जीके का पेपर है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर। बच्चा खुश हो गया है। अब बच्चा लिखेगा अंकल को धन्यवाद। तो वही अगेन एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है, सिटी का नाम XYZ, डेट डालेगा, डियर अंकल आई होप, अब अंकल कोई भी हो सकते हैं, अंकल यानी मौसा जी, आई होप दिस लेटर finds you and aren't in the best of health and spirits. Thank you so much for the wonderful birthday gift. अच्छा बर्थडे आ गया था बीच में, पता नहीं था मुझे. Thank you so much for the wonderful birthday gift you sent me last week. The book on general awareness and reasoning was a perfect surprise and I truly appreciate your thoughtfulness. Thoughtfulness या दिमाग लगा. आज के समय में मैं मज़ेदार बात बताऊँ आपको बीच में एंटरटेन करने के लिए, कि हम किसी को भी देते हैं स्टेशनरी का गिफ्ट, वो बंदे की पहचान बन जाती है. वो ये मौसा जी तो या ये मासी जी तो क्या देती हैं, हमेशा स्टेशनरी आइटम देती है, पेन देती है. लोग यही सोचते हैं, फिर बंदे को अपनी सोच बदल लेती है. या फिर कोई बंदा बिस्किट दे तो यही देते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, द बुक ऑन जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग. हालांकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको बहुत पसंद आता है. जैसे मेरे जैसे बच्चा, उसको पेन दे दे, कोई बुक्स दे दे या रजिस्टर्स, आई लाइक इट. ठीक है, द बुक ऑन जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग वॉज अ परफेक्ट सरप्राइज एंड आई ट्रूली अप्रिशिएट योर थॉटफुलनेस. पता है क्या, सगन देने से अच्छा या पैसे देने से अच्छा है ना कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो तो आपको पता है उसकी ज़रूरत क्या है. आप एक बच्चे को वही तो दोगे. अब मान लो बच्चे, कई लोग क्या होते हैं, बर्थडे है बच्चे का, दे रहे हैं गिफ्ट में बेडशीट, भाई बच्चा क्या करेगा, तो कहते हैं वो उसमें सोएगा तो क्या करेगा. तो उसको उससे रिलेटेड चीज़ दो ना, वो ज़्यादा बेटर है कि नहीं. सो I don't want to mention names, so I truly appreciate your thoughtfulness. As you know, I am currently preparing for competitive examinations. आजकल तो बता भी नहीं सकते आप, लोगों की इतनी वो रहती है, ऐसे निगरानी है ना. As you know, I am currently preparing for competitive examinations and this book has proven to be immensely helpful. इतने ध्यान से दिया है, किसी से गिफ्ट ले ही कहाँ सकते हैं, फिर भी आप ले रहे हो तो ये किताब बहुत अच्छी चीज़ होती है. अगर भावनाओं की बात करें, अगर कोई सच्चे दिल से दे रहा है तो आपको ट्रस्ट है तो, है ना. द वेल स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सेट्स, जो किताब की बात करें तो वेल स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सेट्स एंड जो क्लियर एक्सप्लेनेशंस हैं हैव एनेबल्ड मी टू क्लैरिफाई सेवरल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स. मान लो कोई भी बुक दे दी, किरण की हो गई, पिनाकल हो गई, परमार SSC की हो गई, कोई भी बुक हो सकती है वो, है ना. ठीक है, अभी तो हम ऐसे ही लिख रहे हैं, द वेल स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सेट्स एंड क्लियर एक्सप्लेनेशंस. अगर खुद लिख रहे होते तो हम मेंशन करते. अब ये तो बना हुआ लेटर है, तो द वेल स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस सेट्स एंड क्लियर एक्सप्लेनेशंस हैव एनेबल्ड मी टू क्लैरिफाई सेवरल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स. पेपर के समय बहुत ज़रूरी है अभी हमारे GK एंड इंग्लिश, स्पेशली लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग की भी बुक आई है इसलिए, जो क्लैट वगैरह में भी बहुत आती है. So it has already become an indispensable part of my daily study routine. अच्छा, वैसे कईयों की डायरी या जो वो होती है ना, वो इतनी ही दिल से दी हुई चीज़ होती है, डायरी या पेन, कि बंदा संभाल के रखता है एकदम सच में. और जब भी वो उस चीज़ को उठाता है, उस बंदे का वो आता है कि थैंक यू, वाओ, स्टेशनरी आइटम इज़ बेस्ट. ठीक है ना. अब केक वेक क्या होता है कि केक कट गया और हो गया, बस याद नहीं रहते, पर ऐसे गिफ्ट याद रहते हैं, बुक तो खास करके. इंडिस्पेंसिबल समझते हो, इंडिस्पेंसिबल को हम बोलते हैं अपरिहार्य, यानी एक ऐसी चीज़ जिसको परम आवश्यक चीज़ है ना, परम आवश्यक चीज़ बन गई है मेरी डेली स्टडी रूटीन की. तो बुक बेस्ट चीज़ है, किसी को देने हैं तो बुक दो, यादगार रहती है. योर कॉन्स्टेंट ज्ञान, अच्छी बुक बांटना भी अच्छी बात है. योर कॉन्स्टेंट एनकरेजमेंट, इसलिए आप बुक्स को बेचो मत, आप किसी को दे दो. So your constant encouragement and belief in my abilities always keep me, ऐसे अंकल कहाँ मिलते हैं ना, always keep me motivated to push harder. I promise to put this resource to the best possible use and aim for top results. Please convey my warm regards to aunt and love to छोटू. ओ भाई कोई छोटू है, love to छोटू. I hope to visit you all soon once my upcoming exams are over. Your affectionately ABC. ओके, अब क्या है, अब मज़ेदार चीज़ है, अब बातें कम करेंगे.
अभी यह है कि ना हम अपनी किसी फ्रेंड वगैरह को लिख रहे हैं, हम गए थे किसी कल्चरल फेस्टिवल में और वहाँ बुक फेयर भी लगा हुआ था, तो हम उसको कैसे लिख रहे हैं, वही एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के अपने सिटी, फिर डेट, फिर डियर, है ना। आई होप यू आर डूइंग वेल, सबसे पहले हम बोल रहे हैं आई होप, ऐसी उम्मीद है। अब वो बंदा जब रिप्लाई करेगा तो करेगा, हम तो ऐसी उम्मीद रख के बैठे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे होगे। आई एम राइटिंग दिस लेटर to share my wonderful experience of visiting the annual National Book Fair held at the City Exhibition Ground last weekend। पिछली बार गई थी मैं, अभी लास्ट वीकेंड पे होके आई हूँ। सिटी एग्जीबिशन पे लगा था, एनुअल नेशनल बुक फेयर हुआ था। द फेयर वॉज हेवन फॉर बुक लवर्स। एग्जीबिशन समझते हो ना, एग्जीबिशन होती है प्रदर्शनी, है ना। तो ये क्या था, ये आपका द फेयर वॉज अ हेवन, HEAV, हेवन ऐसे होना चाहिए, फॉर बुक लवर्स, फीचरिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टॉल्स। बुक फेयर आजकल बहुत कम लगते हैं, पर जो लगते हैं ना बहुत मज़ेदार होते हैं। सो द फीचरिंग हंड्रेड्स ऑफ स्टॉल्स फ्रॉम renowned publication houses across the country. Genres ranged from classical literature and historical biographies to modern competitive exam. जेनरेस होती है आपकी इंग्लिश की रीडिंग में, चलिए शैलियाँ, है ना। तो जेनरेस रेंज फ्रॉम क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्टोरिकल बायोग्राफीज टू मॉडर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड गाइड्स एंड सेल्फ हेल्प बुक्स। आई स्पेंट आवर्स browsing through different sections. I spent hours browsing, यानी एकदम पूरा नज़र मारना, browsing through different sections and managed to pick up some excellent reference books for my preparation as well as a couple of classic novels. What made the event even more engaging were the interactive panel discussions by eminent authors, क्या लगाया था, and literary scholars का जो interactive panel session था उसमें और ज़्यादा मज़ा आया। Listening to their perspectives on reading habits and analytical thinking was truly inspiring. तो अगर हम उनकी बातें मैंने जो सुनी, listening to their perspectives on reading habits and analytical thinking was truly inspiring. It made me realize how reading outside मतलब अपने एकेडमिक करिकुलम के अलावा जो हम रीडिंग पढ़ते हैं आउटसाइड आर एकेडमिक करिकुलम की स्पेलिंग देख लो, L डबल नहीं आता, सिंगल आता है। ब्रॉडन्स आवर व्यू पॉइंट। अगर हम अच्छी किताब पढ़ते हैं ना अपने पढ़ाई के अलावा भी, तो हमारा माइंड जो है, ये फ़ोन टैबलेट से कुछ नहीं होता, लैपटॉप कंप्यूटर से कुछ नहीं होता, हमारा माइंड एकदम ब्रॉडन हो जाता है। आई रियली मिस योर कंपनी। हाँ, तुम चलती तो और मज़ा आता। एज आई नो हाउ मच यू एन्जॉय सच लिटरेरी इवेंट्स। उस बंदे को पता है कि कितना पसंद है मुझे लिटरेरी इवेंट्स में जाना। नेक्स्ट टाइम वी मस्ट प्लान टू विजिट टुगेदर। लेट मी नो व्हेन यू आर फ्री टू मीट अप। गिव माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। पेरेंट्स की भी इज़्ज़त करनी है, बच्चे की इज़्ज़त कर रहे हो तो पेरेंट्स की भी करो। योर्स अफेक्शनेटली ABC। अब इसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को लेटर लिख रही हूँ, बता रही हूँ कि ना अभी वो हुआ था ट्री प्लांटेशन वाला कुछ कैंपेन वगैरह हुआ था, और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन आजकल बहुत ज़रूरी हो गया। आप खुद देखो इतना एनवायरनमेंट की वजह से कितनी दिक्कत हो रही है, कंजर्व नहीं कर रहे हो। तो अपने फ्रेंड को चलो लिखते हैं वही सेम चीज़। आई होप यू आर डूइंग वेल। I am writing to share a really fulfilling experience I had last Sunday. So I hope you are doing well, and I am writing to share a really fulfilling experience I had last Sunday when I participated in a neighborhood tree plantation drive organized by a local NGO. Along with dozens of other volunteers, dozens यानी बहुत सारे यार, दर्जन अदर वॉलंटियर्स थे, एंड वी मैनेज्ड आर 100 saplings, समझते हो छोटे छोटे पौधे, अक्रॉस द लोकल पार्क्स एंड रोड साइड पैचेस जो बने होते हैं, वो छोटी छोटी जगह नहीं होती रोड और उसके बीच में, आपने देखो ये थोड़ा ऑर्गेनाइज इलाकों में ऐसे ही होता है। सो वी वर असाइंड स्पेसिफिक टास्क। हमें स्पेसिफिक टास्क दिया गया, हम NGO द्वारा जो लगाया गया था पार्टिसिपेशन हुआ था, कुछ हमें स्पेसिफिक टास्क दिए गए। नेबरहुड ट्री प्लांटेशन ड्राइव थी ना, टास्क में क्या था, फ्रॉम डिगिंग द सॉइल एंड प्लांटिंग द सैपलिंग्स टू वाटरिंग देम एंड इंस्टॉलिंग प्रोटेक्टिव गार्ड्स, और इंस्टॉल करें प्रोटेक्टिव गार्ड्स।
Working outdoors for a meaningful cause gave me a deep sense of satisfaction. तो भाई बाहर इस तरह का काम करके, घर से बाहर जाके कुछ इस तरह का काम करके मुझे लगा एक डीप सेंस आई, जान में जान आई, इतने दिनों बाद भगवान जी कुछ बढ़िया काम किया है. Events like these make us realize how crucial environmental conservation has become today. तो environmental conservation पे जोर दो. Rapid urbanization, pollution, and rising global temperatures pose a serious threat to our ecosystem. Small initiatives like planting native trees, reducing plastic use, and conserving water can collectively make a massive impact on restoring nature's balance. I hope you will also consider joining a similar green drive in your city. Whenever you get time, let me know what you think about it. Give my regard to your family. अब क्या है ना गाइस, मैं दोबारा से लेटर लिख रही हूँ इस बात के लिए कि भाई गुड रीडिंग हैबिट्स का क्या फ़ायदा है. ये जो लेटर है हमारा गुड रीडिंग हैबिट्स पे बेस्ड है, और दूसरा कि कौन सी बुक ने इंस्पिरेशन मिला है ना. तो चलो स्टार्ट करते हैं. I hope this letter finds you in good health. During our last telephone conversation, you mentioned feeling stuck with a limited vocabulary and struggling to focus for long stretches. I have been thinking about it and I wanted to share how developing a consistent reading habit helped me overcome similar challenges. तो जब लास्ट बार हमारी बात हुई थी ना, तो तुम कह रहे थे कि तुम स्टक हो जाते हो, तुम्हारे पे वर्ड्स नहीं आते इंग्लिश के, तुम्हारे पे लिमिटेड वोकेबलरी है. तो ये चीज़ों का मतलब हम कितना भी रट लें यार, रीडिंग हैबिट नहीं होती है ना, तो हम वोकेबलरी में फंस जाते हैं. तो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट एंड आई वांटेड टू शेयर हाउ डेवलपिंग अ कंसिस्टेंट अगर रीडिंग हैबिट हो हेल्प मी ओवरकम सिमिलर चैलेंजेस. दो असलियत में मैं रीडिंग नहीं करती हूँ, कोई बात नहीं, बोलना पड़ता है. रीडिंग डेली इवन इफ़ जस्ट फॉर 20 मिनट्स, हालांकि अब हर एग्ज़ाम में कंपल्सरी हो गई है, इफ़ जस्ट फॉर 20 मिनट्स gradually expands your vocabulary, sharpens your critical thinking and enhances your writing skills. आपकी writing skills बहुत अच्छी हो जाती है, which is immensely beneficial for competitive exams. Yes. Recently I read Atomic Habits, नाम भी पता होना चाहिए देखो, by James Clear. बुक का नाम सही लिखना है ना. And it completely changed my perspective on personal growth. इस बुक ने ना मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया ऑन पर्सनल ग्रोथ. द बुक एक्सप्लेन्स हाउ टाइनी इंक्रीमेंटल चेंजेस इन आवर डेली रूटीन्स लीड टू रिमार्केबल रिजल्ट्स ओवर टाइम. तो यार बुक ने ये बात साबित कर दी कि कैसे सिर्फ छोटे छोटे भी अगर आप अपनी लाइफ में चेंजेस कर लो ना, कोई भगवान का मंत्र या कुछ भी, आप छोटे छोटे चेंजेस भी आपके डेली रूटीन में आप देखो. अच्छा पता क्या है, अपने डेली रूटीन से कोई चीज़ हटाना मुश्किल काम है, ऐड करना मुश्किल नहीं है. तो आप कोई छोटी भी हैबिट को डेवलप कर लो, अच्छी आदत, कोई भी एक अच्छी आदत ना आपको इतना बेनिफिट कर सकते आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वो आप बार बार करोगे और अच्छी आदत है ना, रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलेंगे ओवर टाइम. तो ये छोटी अच्छी आदत उस बच्चे की है क्या बुक पढ़ने की है, वो क्या अच्छी हो रही है, सुबह जल्दी उठना वगैरह, ये भी अच्छी हैबिट्स होती है. इंक्रीमेंटल यानी क्रमागत है ना, लगातार जिससे हो रहा है. हाँ, तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट यू दिस बुक अ रीड व्हेन यू गेट अ चांस. आप इस बुक को पढ़ो. स्टार्ट विद जस्ट अ फ्यू पेजेस एवरी मॉर्निंग और बिफोर गोइंग टू बेड. आपको टाइम मिला बुक पढ़ो. आई एम श्योर यू विल फाइंड इट एज प्रैक्टिकल एंड मोटिवेटिंग एज आई डिड. अच्छा, आज के समय अगर किसी की बुक हैबिट है ना सोने से पहले और उठने के बाद, तो रियली इट्स वंडरफुल. वो बाकी बच्चों से मतलब ये पहले कॉमन बात थी, पर आज के टाइम पे है ना, तो बाकी लोगों से आप हट के चल रहे हो सच में. आई डोंट हैव सच हैबिट्स बट आई वांट इट शुड बी. सो डू लेट मी नो योर थॉट्स वंस यू स्टार्ट रीडिंग इट. गिव माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फैमिली. योर्स अफेक्शनेटली ABC. अब ना मेरी एक फ्रेंड है, वो जो है बहुत ज़्यादा ना सुबह तो नाश्ता करते नहीं हैं. बहुत सारे लोगों की आदत होती है सुबह नहीं करते हैं, रात को ठूस के खाते हैं, और खाते में तो जंक फूड खाते हैं. तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, है ना. एक तो वैसे ही तुम इतना जंक फूड खाते हो,
So during our catch up last week, you mentioned feeling constantly tired. फिर बोलते tired क्यों लग रहा था? Sluggish and struggling to maintain energy levels while studying. पढ़ते हो नींद आ जाती है, थक जाते हैं. क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो आप भी शिक्षा ले सकते हो. तो स्लगिश को स्लैक, लिंगरिंग, लेथार्जिक है ना, ऐसे इनर्ट इस टाइप से कहते हैं, यानी सुस्त. हाँ, तो स्ट्रगलिंग टू मेंटेन एनर्जी लेवल्स while studying. So after thinking about it, I realized that your daily routine, especially skipping breakfast and relying heavily on fast food, is taking a toll on your health. टोल टैक्स ले रहा है, यानी पूरा खर्चा वसूल रहा है तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए. तुम्हारी पूरी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ ख़राब करने की प्रॉपर इन्होंने प्लानिंग कर दी है फास्ट फूड वालों ने. तो ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट एसेंशियल मील ऑफ द डे. गोल्डन पीरियड होता है ये खाने का. इस समय आप केला खाओ, गोल्ड. दोपहर को सिल्वर, रात को ब्रॉन्ज. तो ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट एसेंशियल मील ऑफ द डे एज इट रिस्टोर्स योर बॉडीज़ ग्लूकोज लेवल. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि वो रिस्टोर करता है आपकी बॉडी का ग्लूकोज लेवल एंड पावर. सुबह सुबह पाचन शक्ति अच्छी होती है, सूर्यदेव आ जाते हैं. आप लेट मत उठिए, लेट मत खाइए. ऑब्वियसली आज के ये जो टाइम है, फ़ोन वगैरह के चक्कर में लोग यही करते हैं एंड आई एग्री, ऐसा ही है. बट कोशिश कीजिए, वो तो हर कोई ज्ञान बांटता रहता है. अमल करो तो फ़ायदे वाली बात है. जब खुद अमल करूँगी तब आपको अलग से बोलूँगी, ठीक है. तो एज इट रिस्टोर्स योर ग्लूकोज लेवल्स एंड पावर्स योर ब्रेन. अभी तो रात को लेट आप लोग सब सोते हो, है ना. एंड पावर्स योर ब्रेन फॉर द टास्क अहेड. पता है गाइस, अभी आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो आप लोग प्लीज़ फोकस करिए ज़रा. बहुत मेहनत से बना रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा ज़रा. सो ब्रेकफास्ट जो है ना, वो सच में इम्पॉर्टेंट है, इसेंशियल मील है. ये रिस्टोर करता है आपकी बॉडी के ग्लूकोज लेवल को, पावर करता है आपकी ब्रेन को फॉर द टास्क अहेड. आगे के टास्क से पावर देता है. सुबह सुबह चाय वाय से तो इतनी एनर्जी नहीं आती है, ब्रेकफास्ट से जितनी आती है. रिलाइंग ऑन द प्रोसेस्ड जंक फूड नॉट ओनली लीड्स टू सडन एनर्जी क्रैशेस. सिर्फ अगर आप जंक फूड पर रिलाई करोगे ना, सिर्फ सडन एनर्जी क्रैश नहीं होगा, साथ ही साथ बट ऑल्सो अफेक्ट करेगी आपकी मेमोरी, आपकी कंसंट्रेशन एंड लॉन्ग टर्म की इम्यूनिटी. ये इसको भी इम्पैक्ट करेगा जंक फूड. व्हेन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टेइंग फिजिकली फिट, यस, इट्स जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज स्टडिंग हार्ड. जितना पढ़ना ज़रूरी है ना, उससे ज़्यादा ज़रूरी है फिट रहना. पेपर तो लिखने आपने ही जाना है ना. तो पढ़ाई को कौन क्या करेगा? जब पेपर देने के लिए फ़िट भी रहना ज़रूरी होता है. एक्सरसाइज करो, मॉर्निंग वॉक करो, नाइट में थोड़े वॉक करो. अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखो. मेंटल हेल्थ का अगर चाहते हो ना, सच में बहुत आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा. आई स्ट्रॉन्गली एडवाइज टू स्टार्ट योर डे विद अ होलसम मील. अच्छा मील खाओ, लाइक फ्रूट्स, oats. Try replacing the sugary snacks. I'm not in the favor of eating non-vegetarian, ठीक है. But okay, try replacing sugary snacks मत खाओ. Nuts खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, होममेड फूड खाओ. Plenty of water पियो, पूरा दिन plenty of water पियो, आपको एनर्जी फील होएगी. आप देखना, एक ये चीज़ भी करके देखो, आपकी लॉन्ग टर्म सेटिंग से भी बचोगे और आपको अच्छी एनर्जी भी फील होएगी. वाटर इज़ ऑल्सो गुड. Small changes in your diet will make a noticeable difference in your stamina and focus. Change करके देखो आप. Take good care of your health and let me know how you feel once you tweak your diet. Yours affectionately, ABC. तो समझते हो ना, ट्वीक माने अपनी डाइट को ठीक करना, ठीक है. अब जो मैं लेटर पढ़ने वाली हूँ, ये ना मेरे को मेरी छोटे सिबलिंग भेजा है, और वो पता है बोल रहा है, डियर दीदी. दीदी सुन के तो मैं खुशी हो गई. डियर दीदी, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट. वाह, सुनना ज़रा क्या लिखा है. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर सम वंडरफुल न्यूज़. वाह वाह वाह, वंडरफुल न्यूज़. और छोटा भाई बहन बताया, वाह मज़ा ही आ जाए. आवर फाइनल ईयर अकेडमिक प्रोजेक्ट सबमिशन वॉज सक्सेसफुली completed yesterday and the faculty panel highly appreciated our presentation. वाह, ज़िंदगी में बड़ी बहन भाई बहन हमेशा मदद करते हैं, पर ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ. छोटे भाई बहन धन्यवाद करें. वाह, तो लेटर लिख के ही कर रहे हैं, वैसे तो शर्म आती है ना उन्हें. एनीवेज, प्रेजेंटेशन. आई वॉन्टेड टू टेक अ मोमेंट
I wanted to take a moment, let me feel, to express my heartfelt gratitude to you. Wow. During the initial stages of the project, when we were struggling to structure the workflow and manage the deadlines, your advice on task prioritization, priority तो देखो हर काम में होनी चाहिए, task prioritization kept me grounded. Your suggestions on refining our documentation and handling pressure during the technical evaluations made a world of difference. Wow, कितने बढ़िया शब्द यूज़ किए, made a world of difference, मतलब बहुत बढ़िया डिफरेंस क्रिएट हो गया. सो इससे मैनेजिंग दिस प्रोजेक्ट taught me a lot about leadership, coordination and problem solving, but I could not have pulled it off so smoothly without your constant encouragement and guidance. Thank you. Wow, 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 wow. Thank you for always being my biggest support system and mentor. I will be visiting home next month once our final term wraps up. Looking forward to catching up with you in person. Yours affectionately. तो अब जो हमारा अगला इनफॉर्मल लेटर है वो है बेस्ड किस पे, वो है बेस्ड किस पे बोलो बोलो. अच्छा मैं बताती हूँ. एक्चुअली क्या है ना कि मैंने मतलब बेसिकली क्या है ना, बाहर एक स्ट्रीट पपी है और मैं उसका ध्यान रखती हूँ, ठीक है. अब एनिमल वेलफेयर को लेके तो आई एम राइटिंग दिस इनफॉर्मल लेटर. इनफॉर्मल लेटर में भाई एड्रेस, डेट, फिर बस स्टार्ट हो जाओ. I hope this letter finds you in good health and happiness. I am excited to share a delightful piece of news with you. We recently adopted a small abandoned street puppy and our home has abandoned माने छोड़ देना होता है, ठीक है. तो abandoned street puppy and our home has been filled with warmth and laughter ever since. और हमारा घर ना एकदम खुशियों से और लाफ्टर से भर गया. वी फाउंड इन शिवरिंग. हमने उसको जब मैंने उसको पहली बार जब पपी देखा था ना, वो ऐसे शिवर कर रहा था, ऐसे थोड़ा सा कांप सा रहा था. अपना लोकल पार्क है ना वहीं पे. ड्यूरिंग अ हैवी डाउन पोर अ कपल ऑफ वीक्स अगो. सो हैवी डाउन पोर हुआ था, इसलिए डाउन पोर माने बारिश हुई थी, ठीक है. तो आफ्टर टेकिंग हिम टू द वेट फॉर अ कंप्लीट चेकअप एंड वैक्सीनेशंस, we officially welcomed him into our family and named him Bruno. क्या नाम दिया? Bruno. Taking care of him has been an extraordinary fulfilling experience, whether it is his playful antics after study hours or his energetic greetings at the door. Having a pet has brought immense positivity into my daily routine. Vet मतलब पशु चिकित्सक और कुछ नहीं है. So this experience made me realize how much love street animals have to offer if given a safe space. So how much love street animals have to offer if given a safe space. I strongly feel we should encourage adoption rather than buying pets. Small acts of kindness like putting out bowls of fresh water or feeding local strays can make a world of difference to these innocent creatures. I can't wait for you to visit us and meet Bruno. Let me know when you plan to drop by. Yours affectionately, ABC. ठीक है. चलो अब दूसरा एक और इनफॉर्मल लेटर है. ये आपका 11वें नंबर का इनफॉर्मल लेटर है बच्चे. और देखो अब ये किस टॉपिक पे मैं लिखने वाली हूँ. बेसिकली अब मैं अपने फ्रेंड को बता रही हूँ कि ना मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह चीज़ों को मैनेज करना होता है. तो हाउ आई मैनेज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट दिस लाइन. आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड स्पिरिट्स. आई एम राइटिंग टू चेक यू, check on you and share how my preparation for the upcoming competitive exams has been progressing lately. Preparing for such high stakes exams is undoubtedly demanding and managing the continuous pressure can be challenging at times. तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्स हैं ना इसके लिए प्रिपेयरिंग फॉर सच हाई स्टेक एग्जाम्स इज अनडाउटली डिमांडिंग एंड मैनेजिंग द जो कंटिन्यूस प्रेशर कैन बी चैलेंजिंग एट टाइम्स. तो टू स्टे ऑन द ट्रैक विदाउट बर्निंग आउट आई हैव सेट अप अ डिसिप्लिन स्टडी स्केड्यूल. डिसिप्लिन वो काम आएगा अब.
I divide my day into focused study section followed by short and structured breaks. To keep stress at bay, I make sure to spend 30 minutes every morning doing light exercises and yoga. This simple habits keeps my mind clear and enhances my concentration levels throughout the day. Staying away from social media distractions and breaking down large syllabi into weekly targets has also helped me maintain momentum. Remember, consistency and mental well being are key during this journey. How is your preparation going? Let me know your routine when you get time to reply. Take care. Yours affectionately, ABC. सिंपल है. अब जो इन्फॉर्मल लेटर लिखने वाले हैं वो है 12वें नंबर का, और ये आपका बेस्ड है किस पे कि ना कल्चरल फेस्टिवल आ रहे हैं, त्योहारों का सीज़न आ रहा है, तो अब हम इनवाइट कर रहे हैं, बुलावा भेज रहे हैं. कैसे? आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन हाई स्पिरिट्स एज द फेस्टिव सीज़न आ गया ना, रक्षाबंधन एंड जन्माष्टमी आ गई है, बट यहाँ पे अभी अपकमिंग दशहरा सेलिब्रेशन की बात करेंगे. बाय द वे, as the festive season approaches, I am writing to warmly invite you to visit my hometown. मेरे hometown आओ during the upcoming दशहरा celebrations next month. अभी दशहरा ही आएगा, आपको पता ही है. Our town is famous for its grand cultural heritage and vibrant festive atmosphere. क्या vibe होती है भाई. The entire market is beautifully illuminated, यानी एकदम जगमगा रही होती है लड़ियों से, और ट्रेडिशनल जो फोक डांस परफॉर्मेंसेस होती हैं, फेयर्स होते हैं, जो मेले लगते हैं, टेक प्लेस अक्रॉस द सिटी. वाओ, जस्ट वाओ. आप लोग भी आना. आई हैव प्लान्ड अ फैंटास्टिक itinerary for us, including visits to historical heritage sites, exploring local food streets. हो गोलगप्पे खाएंगे, मज़ा आएगा. चाट खाएंगे, मज़ा आएगा. चाट दूसरी वाली चाट है ये चाट पकौड़ी है, हाँ टिक्की वाली चाट है. Enjoying the evening carnival. It has been a long time since we spent quality time together, and this festival would be the perfect opportunity for us to unwind and recharge before our upcoming exam schedule. से पहले एकदम बढ़िया रिचार्ज हो जाएंगे बंदा. My family is also looking forward to hosting you. तुम्हें होस्ट करने के लिए मेरी फैमिली भी लुक फॉरवर्ड कर रही है. Please come, confirm your dates so I can make the necessary arrangements for your stay. Looking forward to seeing you soon. Yours affectionately, ABC. वो ABC मैं ही हूँ. अभी जो आपने वर्ड पढ़ा ना, ये इटिनरी, ये जो इटिनरी ये वर्ड है, इसका मतलब होता है यात्रा का जो कार्यक्रम है वो, और जो अनविंड यानी ऐसे चीज़ों को खोलना. परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, समझ गए. मेरे फ्रेंड ने नया हाउस ले लिया है, अब मैं उसको बोलने वाली हूँ गुड न्यूज़. आई वॉज ओवरजॉयड, मज़ा ही आ गया, तुमने नया घर खरीद लिया. आई वॉज ओवरजॉयड टू हियर द फैंटास्टिक न्यूज़ अबाउट यू परचेजिंग योर न्यू होम इन ग्रीन एवेन्यू. Please accept my heartiest congratulations on achieving this significant milestone. Buying a house is a big dream, and seeing you fulfill it through your hard work and dedications makes me immensely proud. I still remember our conversations about saving up and finding the right place, so seeing your efforts bear fruit is truly inspiring. I am sure the new home will bring you and your family endless happiness peace लाए and prosperity लाए, सुख समृद्धि सब लाए, और खुशियाँ लाए ढेर सारी तुम्हारी ज़िंदगी में. आप सभी की ज़िंदगी में भी आए भरपूर खुशियाँ आए, भरपूर प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि और मेंटल पीस आए. सो आई cannot wait to visit your new place and celebrate this wonderful occasion with everyone. Do let me know when you plan to host the housewarming ceremony so I can schedule my trip accordingly. Convey my warm regards to uncle and aunt and my best wishes for your seamless move into the new house. Yours affectionately, ABC. अच्छा, आप सीमलेस का मतलब समझते हो, यानी निर्बाध या कह लो सहजता, या एकदम सुचारू रूप से जब कोई चीज़ होती है उसे हम कहते हैं, ठीक है. और बाकी जो इमेंसली है
यानी बेहद खुश होना, किसी के लिए बेहद खुश होना, और होस्ट का मतलब होता है मेज़बान, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड की शादी हो गई है बट मैं उसकी शादी में नहीं जा पाई, तो अब मेरे को उसको अपॉलोजी करना है, सॉरी फील करना है। आई होप, और बेस्ट विशेस भी देनी है उसकी न्यू मैरिड लाइफ के लिए। I hope this letter finds you in high spirits and full of joy as you prepare for your big day. I'm writing this letter with a mixed heart to congratulate you and at the same time express my deepest regrets for being unable to attend your wedding ceremony next week. Unfortunately, an unexpected family emergency. Okay, fine. Emergency has come up that requires my presence here, making it impossible for me to travel. I was truly looking forward to being by your side and celebrating this joyous milestone with you. And it saddens me deeply that I will miss out on the festivities. Please accept my heartiest congratulations on your marriage. I wish you and your partner a lifetime of love मिले, laughter मिले, shared dreams and बेहद खुशी, immense happiness मिले as you embark on this wonderful journey together. I promise to visit you as soon as things settle down on my end so we can celebrate properly. Give my warm regards to your parents and my best wishes to the bride. Yours affectionately. Embark माने प्रारंभ होता है किसी चीज़ का। तो अब लेटर लिख रहे हैं हम अपने फ्रेंड को ब्लड डोनेशन के कैंप के लिए मोटिवेट करने के लिए। तो आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स। आई एम राइटिंग टू शेयर अ डीपली फुलफिलिंग एक्सपीरियंस आई हैड लास्ट वीकेंड। I donated blood for the first time at a community camp organized by the local Red Cross Society. Initially, I was a bit hesitant about the process, but the medical team was extremely professional and reassuring. The entire procedure took less than 15 minutes, and after a short rest with light refreshments, I felt completely fine. Knowing that a single unit of blood can potentially save up to 3 lives gives a profound sense of satisfaction. देखो, रीएश्योरिंग का मतलब होता है आश्वस्त करना, और प्रोफाउंड का मतलब होता है एकदम गहरा सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला. So there is often a lot of misconception surrounding the blood donation, but it is entirely safe and healthy for eligible donors. I strongly encourage you to try donating blood at a nearby recognized center or camp whenever जब भी आपको चांस मिले आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए, ठीक है. इट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट येट मोस्ट पावरफुल वेज वी कैन कंट्रीब्यूट बैक टू द सोसाइटी. बैक टू सोसाइटी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी हमारा एक तरीका है सोसाइटी के लिए कुछ करने का. लेट मी नो योर थाट्स व्हेन यू राइट बैक. कन्वे माई वार्म रिगार्ड्स टू योर फैमिली. योर्स अफेक्शनेटली ABC. तो अब मैं गई हूँ सोलो ट्रिप पे और वहाँ एक हिस्टोरिकल प्लेस में गई हूँ, बहुत मज़ा आया, उस बारे में लेटर लिख रहे हैं. आई होप this letter finds you doing well. I am writing to share a unique and enriching experience I had last weekend. I took my very first solo trip to the historical city of Jaipur. Initially, I felt a bit hesitant about traveling alone, but it turned out to be an incredibly empowering journey. Incredibly यानी अविश्वसनीय रूप से एकदम आश्चर्यजनक, बट ये एम्पावरिंग जर्नी थी. Exploring historic forts, palaces, and local craft markets at my own pace, अपनी pace पे, gave me time to truly absorb the rich history and architecture of the region. I visited Amer Fort and Hawa Mahal. ये अमेर नहीं, ये अजमेर फोर्ट है, गलत लिखा है ना, अजमेर फोर्ट है. And Hawa Mahal. Okay, and Hawa Mahal, where listening to local guides gave me a deeper understanding of the royal history and cultural heritage. Traveling solo taught me valuable life skills like decision making, budgeting, and adaptability. It pushes you out of your comfort zone and builds immense एकदम आपको self confidence देता है. Whenever you get a short break from your study routine, I highly recommend planning a brief solo trip. I would love to tell you more about the trip when we meet next. Give my warm regards to your parents. Yours affectionately, ABC.
अच्छा, मैंने ना सॉफ्ट स्किल्स सीखी हैं और कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया था, तो सोचा एक्सपीरियंस के बारे में लिख दूँ. So again, I hope this letter finds you in high spirits. I am writing to share my experience of attending a 2-day workshop on soft skills and personality development organized at our district youth center last weekend. The sessions focused on key communication skills, public speaking, body language, and interview etiquette. We participated in mock interviews and group discussions, which gave me immense clarity on how to present my thoughts concisely under pressure. The mentors highlighted common mistakes candidates make during the personal interviews and taught us practical techniques to maintain confidence and composure. Since personal interviews and document verification are critical stages in competitive selections, this workshop was extremely beneficial. It made me realize that while domain knowledge is vital, effective communication and formal etiquette play an equally crucial role in final selection. I strongly suggest you to attend a similar session if one is organized in your city. Let me know how your preparation is going overall. Yours affectionately. तो इससे आपको एक अच्छा एटिकेट मिलता है, एक अच्छा शिष्टाचार मिलता है. ठीक है, अब क्लैनलीनेस और प्लांटेशन पे नेक्स्ट लिख रहे हैं हम. तो अगेन आई होप यू दिस लेटर फाइंड्स यू इन हाई स्पिरिट्स. आई एम राइटिंग टू शेयर अ वंडरफुल एक्सपीरियंस आई हैड लास्ट वीकेंड. I participated in neighborhood cleanliness and plantation drive organized by our local youth club. We started early in the morning by clearing accumulated जो इकट्ठा हुआ पड़ा था plastic waste from public parks and roadside lanes. After cleaning the area, we planted around 50 saplings of neem, peepal and gulmohar along the main residential walkways. Working alongside neighbors and friends gave me a deep sense of satisfaction and community spirit. This drive made me realize that maintaining a clean and green environment cannot be left solely to municipal workers. It requires active civic sense from every citizen. Simple habits like avoiding single-use plastics and keeping our surroundings litter-free go a long way in making our cities livable. I hope you will also take part in such initiatives in your city whenever you get the chance. Write back soon and share what's new with you. समझ में आया बच्चे? गुलमोहर का ऐसे होता है. ठीक है, इसको हम रॉयल पॉइनिसिका कहते हैं. ये गुलमोहर का है. मैंने अपने घर में ना एक डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी स्पेस बनाया और उस बारे में मैं अपने फ्रेंड को बता रही हूँ. मैं बोल रही हूँ, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू डूइंग वेल. आई एम राइटिंग टू शेयर अ स्मॉल चेंज आई मेड टू माई रूटीन रिसेंटली that has had a huge impact on my daily study efficiency. I completely revamped and set up a dedicated distraction-free study space at home. Revamped revamped माने किसी चीज़ का पुनरुत्थान करते हैं ना, उसे कहते हैं revamped. Earlier, I used to study in the living room or on my bed, which often led to posture fatigue, बंदा थक जाता था, and endless phone distraction. Yes, distractions होते थे. Last week, I cleared out a quiet corner in my room, set up a simple desk and an ergonomic chair. Actually, एक ऐसी चेयर होती है जिसमें आपका posture ठीक रहता है. And placed a light colored का background desk mat along with an organized bookshelf. एक लाइट कलर का background desk mat था और साथ में organized bookshelf organized होना चाहिए. I also made a strict rule to keep my smartphone in another room during study hours. जब तक आप पढ़ रहे हो स्मार्टफोन दूसरे रूम में रखो. Having a clean, fixed environment has dramatically improved my focus and retention. My mind instantly switches on into study mode the moment I sit at the desk, allowing me to complete my daily targets much faster. If you are facing trouble maintaining focus during long study stretches, I highly recommend creating a dedicated study zone आना चाहिए जिसमें आपकी गिनी चुनी किताबों, साफ सुथरा रूम होगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, समय पे काम होगा. Let me know how your preparation is shaping up. Yours affectionately, ABC. और अभी
20 इनफॉर्मल लेटर्स का हमारा टारगेट था और हम लास्ट पे पहुंच गए हैं, जिसमें अब हम लिख रहे हैं अपने फ्रेंड को। हमने एक डिजिटल लिटरेसी वर्कशॉप के बारे में। I hope this letter finds you in good health and high spirits. I am writing to share a deeply satisfying experience I had last weekend. I volunteered यानी अपनी इच्छा से at a community digital literacy workshop organized for senior citizens at our local community hall. The objective was to help elderly residents navigate basic digital tools that make daily tasks easier. We guided them on how to use smartphone applications for online utility bill payments, booking doctor appointments using digital payment UPIs safely, and making video calls to family members. Teaching them required a lot of patience, but watching their faces light up with confidence when they performed these tasks independently was incredibly heartwarming. Many expressed how much more self reliant they felt after learning these basic skills. It made me realize how a small investment of our time can bridge the digital divide for the older generation. I strongly encourage you to participate in a similar initiative whenever you find time. Looking forward to hearing from you soon. Yours affectionately, ABC.